पिछले 2-3 वर्षों से यानी कि कोविड 19 के समय से देखा जाए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। इसका वजह यह है कि कोविड 19 के समय स्टॉक मार्केट का पॉइंट नेगेटिव में चला गया था, जिसके वजह से इक्विटी के सेक्टर में जितने भी म्यूचुअल फंड आते हैं उन सभी का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब रहा। लेकिन कुछ ऐसे भी इक्विटी फंड के कैटेगरी में आते हैं, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड आते हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है और रिटर्न भी अच्छा खासा बनाकर दिए हैं। तो वैसे फंड को कहा जाता है कॉन्ट्रा फंड। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। अब ये कॉन्ट्रा यानी कि इक्विटी कॉन्ट्रा फंड के कैटेगरी में आती है। अब इसे इक्विटी कॉन्ट्रा फंड के कैटेगरी क्यों कहा जाता है उसको ध्यान से समझिए। ये जो फंड है वो 60 से 70% पैसा स्टॉक को परचेज करने में लगाती है और वैसे स्टॉक को खरीदती है जिसका वैल्यूएशन प्रेजेंट टाइम में बहुत ही कम रहता है, यानी कि उसका वैल्यूएशन कम रहता है, उसका प्राइस डाउन रहता है, उसको चांसेस होता है कि आने वाले फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, जिसके वजह से इसे कॉन्ट्रा फंड कहा जाता है। और इसीलिए इसका अभी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा बेटर रिटर्न भी बनाकर दिया है। तो चलिए हम इसका बात कर लेते हैं लॉन्च डेट का। इसको लॉन्च मई 2006 में किया गया था एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को, और इसका अभी तक एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि फंड साइज देखा जाए तो वो है तत्काल में फंड साइज 8,979 करोड़। ये जो संख्या वो बदल भी सकता है 1 महीना 2 महीना साल में, तो आप ध्यान दीजिएगा ये प्रेजेंट टाइम का बताया जा रहा है। तो इतना बड़ा फंड साइज है इसका। बाकी ये आपको ओपन एंडेड के फंड के कैटेगरी में आती है, यानी कि आप इसमें जब मन तब पैसा लगा सकते हो, निकाल सकते हो। इसमें लिक्विडिटी आपको ऑप्शन मिल जाती है, यानी कि नो लॉकिंग पीरियड इसमें मिलती है। जैसे ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसमें 3 ईयर का लॉकिंग देखने को मिलता है, रिटायरमेंट में 5 ईयर का लॉकिंग देखने को मिलता है। लेकिन इसमें कोई लॉकिंग नहीं है, इसमें आपको लिक्विडिटी देखने को मिलता है। आप इसमें रेगुलर प्लान भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट प्लान के साथ जा सकते हैं, ये ऐसा मौका देता है। बाकी अगर इसका हम पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसका अर्निंग कितना हुआ है वो रेशियो देखें तो 16.12 का रेशियो है। बाकी अगर पीबी रेशियो देखें प्राइस टू बुक रेशियो तो वो है 2.03 का, ये आपको दिख रहा है रेशियो। बाकी अगर अल्फा रिटर्न बात करें तो अल्फा रिटर्न इसका जो है 11.85 का अल्फा रिटर्न इसने दिया है। अल्फा रिटर्न ये बताता है कि ये आपको इंडेक्स फंड से कितना बेटर परफॉर्मेंस किया है। तो 11.85 इसने बेटर परफॉर्मेंस किया है अपने इंडेक्स से। आप इसको बीएस एसएनपी 500 से तुलना कर सकते हैं। बाकी अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो है, यानी कि आपसे कंपनी कितना खर्च लेती है, तो 1000 पर वो आपसे खर्च लेगी 9 रुपया। ये जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है जो कि कम ही एक्सपेंस रेशियो ज्यादा नहीं है। बात किया जाए एग्जिट लोड का, तो एग्जिट लोड जो आपसे लिया जाएगा अगर आप विद इन 1 ईयर में आप इन्वेस्ट करके पैसे को रिडीम कर लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। बाकी अगर हम इसका एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का बात कर लें तो वो लगेगा आपको 10% का। अगर आपका रिटर्न जो है 1 लाख सालाना है, यानी कि 1 लाख प्लस है, साल में 1 लाख प्लस आप रिटर्न कमा रहे हैं तो आपको वहां पर 10% एलटीसीजी रिटर्न देना पड़ेगा। बाकी अगर इसका फंड मैनेजर का बात करें तो फंड मैनेजर है दिनेश बालचंद्रन, जो कि इस फंड को अच्छे से मैनेज करते हैं। यही वो फंड मैनेजर है जो कि वैसे स्टॉक को परचेज करते हैं जिनका वैल्यूएशन बहुत ही कम रहता है। बाकी अगर देखा जाए तो इसका अभी करंट एनएवी क्या चल रहा है, तो इसका करंट एनएवी जो है अभी जो चल रहा है वो है 236 रुपया, यानी कि 1 यूनिट का दाम आपसे लिया जाएगा 236 रुपया। जिस तरह से स्टॉक का प्राइस होता है उस तरह से म्यूचुअल फंड का भी प्राइस होता है। 1 यूनिट का प्राइस जो अभी है वो 236 रुपया। एनएवी का फुल फॉर्म जानते हैं, नेट एसेट वैल्यू। इसका नेट एसेट वैल्यू, आप एनएवी का मतलब नहीं जानते तो प्लेलिस्ट में जाइए म्यूचुअल फंड का, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। एनएवी का मतलब समझाया हुआ है। म्यूचुअल फंड का सारा कुछ जानकारी मेरे चैनल पर दिया जाता है, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। बाकी अगर मिनिमम एसआईपी का बात करें तो इसमें कम से कम आप 500 मंथली एसआईपी कर सकते हैं। इससे कम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप जितना जा सकते हैं, यानी मंथली आप 500 से एसआईपी कर सकते हैं। बाकी अगर रिटर्न कैलकुलेटर का बात किया जाए तो रिटर्न कैलकुलेटर हमने यहां पर लिया है, साथ साथ में आपको रिटर्न परसेंटेज भी आपको बताया है कि 1 साल में कितना अच्छा रिटर्न दिया है। साथ साथ में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि ये अच्छे दिनों में अच्छा रिटर्न दिखाया है, तो पिछले पास्ट में जब इसका दिन खराब चल रहा था तो उस समय कैसा रिटर्न दिया था उसको भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर देखा जाए तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड करते हैं 10,000 रुपया
एक साल में, तो एक साल में, पिछले एक साल में अगर इन्वेस्ट किए होते 10,000 रुपया, तो आपको इसमें रिटर्न मिलता 16.80% का, और वो 10,000 रुपया 11,680 रुपया में आपको बदला होता। बाकी अगर 2 साल पहले 10,000 रुपया इन्वेस्टेड करते तो आपको एनुअल रिटर्न जो मिलता, यानी कि साल दर साल रिटर्न, वो 22.35% का रिटर्न मिलता, जो कि 10,000 आपको बन जाता 14,968 रुपया। बाकी अगर 3 साल के वही इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते, ये लमसम इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी हम नहीं बता रहे हैं, लमसम एक बार में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो 3 साल में जो आपका रिटर्न जो मिलता वो 43.40, यानी कि 43.40% का आपको रिटर्न देखने को मिलता, और वही आपका 10,000 रुपया 29,443 रुपया में बदल गया होता। तो आप समझिए, आपको लग रहा होगा कि क्यों नहीं इसमें इन्वेस्ट कर दिए होते, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के बारे में पहले जानते नहीं थे। ये तो कोविड-19 आया जो लोगों को म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट सबको सिखा रहा है। बाकी सोशल मीडिया से लोग बहुत ही ज्यादा सीख रहे हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए सीखने का, इन्वेस्टमेंट अगर नए हैं तो। बाकी अगर देखा जाए, हाँ, इसको देख करके आप इसमें इन्वेस्ट मत कर देना, क्योंकि हम यहाँ पास्ट ईयर का बता रहे हैं, फ्यूचर आपको देखना है। अगर 5 ईयर का वही इन्वेस्टमेंट आप 10,000 का लमसम करवाए होते, तो आपको जो रिटर्न मिलता है एनुअल रिटर्न 15.40% का, और वही 10,000 रुपया आपको 20,478 रुपया में बदल जाता। बाकी अगर 10 सालों तक छोड़ देते वही 10,000 का एक बार लमसम करवाकर, तो आपको 15.10% का एनुअल रिटर्न मिलता, और आपका जो है लेटेस्ट वैल्यू जो बन जाता 10,000 का 40,873 रुपया का, यानी कि 10,000 का वैल्यू 40,000 हो जा रहा है, यानी 40,000 रुपया बन जा रहा है कितने सालों में? 10 सालों में। और जब से ये काम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, ये जो कॉन्ट्रा फंड है एसबीआई, उस समय से अगर इन्वेस्टमेंट किए होते लमसम के थ्रू 10,000 रुपया, तो आपको 15.98% का रिटर्न मिलता। देखिए, जब से ये बना हुआ है तब से 15 एक लमसम म्यूचुअल फंड का जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी वो आपको देता है 12 से 20% के कैटेगरी में आपको ये फंड देगा ही देगा, निश्चित तौर पर ही देगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए ये फंड बनाया गया है। यानी कि स्मॉल कैटेगरी में, स्मॉल कैप के कैटेगरी में आप जानते होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए है, उसी प्रकार कॉन्ट्रा फंड भी है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इसका स्टॉक में जो खरीदारी होता है वो कम वैल्यूएशन वाला खरीदारी होता है, जिसके वजह से ये जो फंड है ना, वो बन जाती है हाई रिस्क की, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा रिटर्न बना के देगी। तो जब से अगर ये काम करे, उस समय से अगर आप इसमें 10,000 का इन्वेस्टमेंट किए होते लमसम के थ्रू, तो आपको 15.998% का रिटर्न मिलता, और वही 10,000 रुपया आपका बन जाता 1,44,264 रुपया, यानी 10,000 का वैल्यू 1,44,000 रुपया बन रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, वो भी 10,000 का एक बार का लमसम में इन्वेस्टमेंट। बाकी अगर इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रेजेंट का रिटर्न है, पास्ट में इसने कितना खराब रिटर्न किया वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जिस समय इसका इंडेक्स यानी कि बेंचमार्क 29 दशमलव कुछ प्रतिशत से ये नीचे जा रहा था, उसी समय ये जो फंड है वो 33 दशमलव कुछ प्रतिशत से नीचे जा रहा था। तो इसका फंड जो है, जिस समय वो, उस समय ये बेंचमार्क को अच्छा बीट नहीं कर पाया। रीजन ये है कि नेगेटिव में इसका बेंचमार्क 29 चल रहा था, उस समय नेगेटिव ये 33 चल रहा है। तो समझ सकते हैं कि ये थोड़ा खराब परफॉर्मेंस किया है खराब दिनों में। ये बात थोड़ा ध्यान रखें, खराब दिनों में खराब परफॉर्मेंस, अच्छे दिनों में अच्छे परफॉर्मेंस करके रखा है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते तो जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के साथ जाइए। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज हमने आपको एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का रिव्यू करके बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। बाकी अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो और ऐसे ही नए नए फंड के बारे में जानकारी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।